I performed my first Umrah as a 17-year-old. It was truly the most special journey of my life. It all started in Ramadan 2026 जब मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे लंबे बाल काटने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रहे थे एंड मैं ऐसे ही बोलता था मैं उम्रा पे जाके बाल काटूंगा एंड आई डिडंट मीन इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज टू इग्नोर देम बट दिल में वो ख्वाहिश थी कि काश जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी न किसी तरीके से सच हो जाए बट इट सीम्ड इम्पॉसिबल टू मी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस बट फिर एक दिन इट वाज अ फ्राइडे एंड माय फादर मेट दिस गाय इन द मस्जिद मेरे अबू जी की एक खूबसूरत आदत है कि वो छोटी से छोटी चीज भी नोटिस करते हैं इसीलिए जब मैंने कुछ दिन पहले घर में उम्रा की बात की थी तो उनके जहन में रह गया था कि ही वांट्स टू गो देयर तो अबू जी ने इस बंदे को बोला था कि आपका बैच कब जा रहा है तो उन्होंने कहा अगले हफ्ते मतलब उस दिन से सिर्फ 10 दिन बाद तो उस शाम अबूजी ने उनको मेरे सामने कॉल किया और बोला ठीक है इम्तियाज साहब कल आपको उज़ैर अपना पासपोर्ट और पेमेंट भेज देगा जब मैंने ये बात सुनी आई वॉज शॉक्ड आई वॉज लाइक ये कैसे पॉसिबल हो सकता है उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया आई वॉज सो एक्साइटेड कि मेरी नींदें ही उड़ गई तो इवेंचुअली वो दिन भी गुजर गए एंड इट वॉज फाइनली 10th of March 2026 तो सुबह फजर पढ़ के आई लेफ्ट माई हाउस एंड वी रीच श्रीनगर एयरपोर्ट एंड वाया मुंबई द नेक्स्ट डे वी फाइनली रीच मदीना एंड व्हेन आई स्टेप्ड आउटसाइड द एयरपोर्ट एंड वी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स आवर होटल इन द बस टीयर्स रैन डाउन माई फेस एंड मेरे जहन में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया है टू डिजर्व ऑल दिस to step on the land of Prophet peace be upon him. Anyways, then we reached our hotel and सहरी वगैरह करके it was finally time for our first salah in Masjid Nabawi. Guys, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबवी. And सुभान अल्लाह ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो वर्ड्स में बिल्कुल बयान नहीं की जा सकती. उसके बाद पहले ही दिन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पे सलाम टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इट्स लाइक अ पासवे यू गेट इन फ्रॉम वन साइड पे सलाम एंड देन यू कम आउट फ्रॉम अनदर साइड एंड व्हेन यू गेट क्लोजर टू एक्चुअल रोज़ा आपकी कैफियत बिल्कुल चेंज हो जाती है लाइक ये वही समझ सकता है जो वहाँ पे इन पर्सन हो इसलिए मैंने वहाँ पे कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की आई फॉरगॉट ऑनेस्टली आई वाज कंप्लीटली जोन्ड आउट एंड सुभान अल्लाह व्हेन यू थिंक अबाउट दिस जब आप सलाम पेश करते हो तो फरिश्ते आपका सलाम लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और उनका जवाब आपके पास ले आते हैं व्हेन यू ट्रूली थिंक अबाउट इट while being at that place you won't be able to control your tears फिर उसी दिन I did my first इफ्तार in Masjid Nabawi and it's an unimaginable thing कि वो 3 से 4 लाख लोगों का इंतजाम डेली कैसे करते हैं लाइक फाइनेंशियल एंगल की तो बात ही नहीं है लाइक उनसे ज़्यादा अमीर कौन है बट द फैक्ट कि वो 10 मिनट में 3 से 4 लाख लोगों को सर्व करते हैं और पूरी मस्जिद फिर खाली भी करते हैं लाइक पूरी मस्जिद साफ करते हैं 10 मिनट में इट्स एन अनबिलीवेबल थिंग फिर थोड़ा रेस्ट करके मैंने वहाँ पे पहली तरावी पढ़ी एंड अनलाइक यहाँ के इमाम जो इतना तेज़ पढ़ते हैं कि कुरान समझ ही नहीं आता वहाँ बिल्कुल सुकून से कुरान पढ़ते हैं लाइक वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा आपको बिल्कुल थकान नहीं महसूस होगी यहाँ पर 10 रकात के बाद इंसान मर जाता है वहाँ पर अगर 3-4 घंटे भी इंसान कयाम में खड़ा हो जाए तो वो नहीं थकेगा क्योंकि सुकून ही ऐसा है इंसान भूल जाता है कि वो थक चुका है एंड द नेक्स्ट डे आई वॉज एबल टू एंटर रियाजुल जन्नह फिर शाम को आई एक्सप्लोर द रूफ टॉप ऑफ मस्जिद नबवी एंड वहीं इफ्तार किया एंड द नेक्स्ट डे वी हैड टू लीव मदीना फॉर आवर फर्स्ट उम्रा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक नो लेट्स टॉक अबाउट द फीलिंग जब आप काबा को पहली बार देखते हो देखो आपने 1000 दुआज अपने दिमाग में रखे होंगे कि मुझे ये भी मांगना है मुझे सेहत भी मांगनी है मुझे पैसे भी मांगना है मुझे ये भी मांगना है वो भी मांगना है बट व्हेन यू लुक एट द काबा फॉर द फर्स्ट टाइम आई फ्रोज कम्प्लीटली सारे दुआ भूल गए एंड आई ओनली वांटेड वन थिंग दैट्स फॉरगिवनेस लाइक ऑल द सेल्फिश नीड्स ऑल द सेल्फिश दुआज यू फॉरगेट देम you don't like you are like I don't need any of these I just want forgiveness and then it was finally time to shave my head देखो मैंने जाने से पहले ये सोच के रखा था कि मैं गंजा नहीं करूँगा मैं थोड़ा सा कसर करूँगा जो बिल्कुल जायज़ है बट कंपैरेटिवली उसके रिवॉर्ड्स कम मिलते हैं हलक से बट व्हेन यू आर देयर तो आपके लिए और कुछ मैटर नहीं करता यू जस्ट वांट लाइक यू थिंक कि मैं क्यों रखूँ बाल को सो आई जस्ट लेट इट गो मैंने सोचा ठीक है अब आ ही गए हैं तो कर ही लेते हैं माशाअल्लाह गाइस उज़ैर साहब गोल्डन गुमराह कोरिमो अल्लाह ताला के कबूल
एंड हलक के बाद आर फर्स्ट उम्रा वाज कंप्लीटेड एंड फिर हम मदीना वापस चले गए बिकॉज वी वांटेड टू स्पेंड द लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान इन मदीना। सो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हमने खास कुछ नहीं किया। हम ज़ोहर के टाइम पे मस्जिद नबी में जाते थे, वहीं पे बैठते थे, शाम तक इफ्तार भी वहीं करते थे, तरावी पढ़ के हम निकलते थे। उसके बाद तरावी के बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते थे मदीना को, रेस्टोरेंट्स पे गए, शॉपिंग गए एंड लाइब्रेरी को एक्सप्लोर किया एंड ऑल्सो एक दिन वी मेट ओवैस याकूब एज वेल एंड उनके साथ हमने इफ्तार भी किया। एंड अ डे बिफोर लिविंग मदीना आई वेंट टू सम हिस्टोरिक प्लेसेस जो मदीना के इर्द गिर्द हैं। पहले हम जंग ओहद जहाँ पे हुआ था उस जगह पे गए, वहाँ पे उन असहाब शुहदा का मकबरा भी है तो वो देखा, वहाँ पे मस्जिद भी बनी है वो देखी एंड वहाँ पे कुछ गार है, एक कुछ केव्स है उस ओहद के पहाड़ में, वो एक्सप्लोर किए थोड़े से। उसके बाद वी वेंट टू मस्जिद क़िबलतैन एंड सुभान अल्लाह इसकी स्टोरी भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे तो वो चाह रहे थे कि मैं मक्का की तरफ नमाज़ पढ़ूं क्योंकि उससे पहले क़िबला फ़लस्तीन की तरफ था। फिर फाइनली जब अल्लाह ताला ने क़िबला को चेंज किया फ़लस्तीन से मक्का की तरफ, तो जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी उन्होंने काबा की तरफ पढ़ी, बट जो इस मस्जिद क़िबलतैन में सहाबा नमाज़ पढ़ रहे थे उनको पता नहीं था। तो जब बाकी असहाब जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी थी वो इस मस्जिद क़िबलतैन से गुजरे तो इन्होंने उन सहाबा को कहा जो इसमें नमाज़ पढ़ रहे थे कि क़िबला चेंज हुआ है, तो इन्होंने नमाज में ही अपना क़िबला 180 डिग्री चेंज किया। तो इसीलिए इस मस्जिद का नाम ही मस्जिद क़िबलतैन है, दो किबले वाली मस्जिद, क्योंकि इसमें एक नमाज दो किबलों की तरफ एट अ टाइम पढ़ी जा चुकी है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मस्जिद। फिर उसके बाद हम गए मस्जिद क़ुबा, ये मदीना की पहली मस्जिद है एंड यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो घर से वज़ू करके यहाँ पे आके 2 रकात पढ़ेगा उसको 1 उम्रा का सवाब मिलेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मस्जिद एज वेल। इट वाज अ लास्ट डे इन मदीना। फिर हम होटल में गए, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया एंड अगले दिन ईद थी। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो गए ईद के लिए एंड हम रात में ही मस्जिद में चले गए, क्योंकि अगर थोड़ा सा लेट करते, इवन 2 बजे भी अगर हम जाते तो हमें मस्जिद में जगह नहीं मिलती। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू गेट प्लेस टू प्रे इनसाइड मस्जिद, क्योंकि वो फुल हो जाती। ईद के दिन वहाँ पे सड़कों पे सफ़े लगते हैं। तो हम 12 बजे मस्जिद में चले गए। दोस्तों वनकस मकु बैकअप मान पकान मस्जिद नबी कुन काले 3 बजे 12 द्राय नमाज खतर रेडी वनकस पगह इंशाल्लाह फिट चेक तो एज द इमाम थोड़ा गसा मज गड़बड़ तो बैकअप मान काले तो तुम फरमाइयो क्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल। उसके बाद फजर पढ़ के एंड ईद नमाज़ पढ़ के हम वहाँ से निकले। उसके बाद हम सोए, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद जुमा पढ़ के हम निकल गए मक्का की ओर। लाइक वी फाइनली लेफ्ट मदीना ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईद। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जितने दिन मैं मदीना में रहा, मदीना में थोड़ा सा अलग टाइप का सुकून है, लाइक जो मक्का में नहीं है। मक्का में भी सुकून है नो डाउट, बट जो पीस, जो कामनेस आपको मदीना में मिलेगी वो मक्का में थोड़ा सा रशी टाइप का माहौल होता है। यहाँ से भी लोग चिल्ला रहे होते हैं, यहाँ से भी लोग चिल्ला रहे होते हैं, बट मदीना में वो बिल्कुल पीसफुल माहौल है। एंड मदीना में जितने भी दिन हमने गुजारे वो फील हुए कि हाँ हमने 10 दिन मदीना में गुजारे एंड मक्का में हमने 8 दिन गुजारे। एंड आई स्टिल डोंट नो कि वो 8 दिन कहाँ चले गए। मुझे लगता है अभी भी मुझे लगता है कि हम पहले दिन गए, हमने उम्रा 1-2 किया और हम निकल गए। 8 दिन हम वहाँ रहे एंड हमने ताइफ भी विज़िट किया, मीना भी गए, अरफात भी गए, मुज़दलिफ़ा भी गए एंड लोकल जो वहाँ पे ज़ियारत है वो भी विज़िट किए। So today we are at Gar Hira, Mount Hira, and we have to trek all the way from here and from there, and we have to reach that place, I guess, or this one. बट जो फीलिंग थी ना मदीना में रहने की वो मुझे मक्का में नहीं आई। हाँ, मक्का में लाइक दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ एक पर्टिकुलर इबादत हो सकती है, वो है तवाफ़। वो सिर्फ मक्का में हो सकती है एंड मक्का में नमाज़ पढ़ने का अजर हर दुनिया की हर एक जगह से ज़्यादा है, नो डाउट। बट जो पीस, लाइक ये वो लोग नहीं फील कर सकते जो वहाँ नहीं गए, लेकिन जो वहाँ गए हैं दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि वहाँ पर जो पीस आपको मदीना में मिलता है वो मक्का में नहीं मिलता। एंड फिर निकलने से 1-2 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि अभी तक हमने काबा को टच नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है काबा के नज़दीक जाना। फिर मेरे साथ एक और दोस्त था हनान भाई, वो श्रीनगर से हैं, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम कुछ भी करके काबा को टच करेंगे। हमारा गोल था बस काबा को टच करना। एंड बिल्कुल पता नहीं लगा कि हम कब काबा में घुसे एंड विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट हम काबा के बिल्कुल करीब थे। लाइक अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे बहुत 10-15 मिनट लग जाते हैं इन तुर्की लोगों और इंडोनेशियन लोगों के वॉल्स को ब्रेक करने के लिए, लेकिन हम विद इन 30 सेकेंड्स काबा के बिल्कुल इतना सामने थे। फिर हमने
कुछ ना कुछ करके काबा को टच कर लिया एंड वी touched the Kaaba, we kissed the Kaaba, we touched the hugged the Kaaba, we touched the Hajr Aswad, we kissed the Hajr Aswad. इट वॉज लाइक अ ड्रीम। हम जब वहाँ से निकले तो मैं हानान को बोल रहा था मैंने आज अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, अब मैं आराम से मर सकता हूँ, अब मुझे कोई परवाह नहीं है जीने की। तो इट वॉज लाइक एन अनबिलीवेबल फीलिंग। फिर अगले दिन इट वॉज आवर सेकेंड लास्ट डे, उस दिन जुम्मा भी था, तो हमने फिर थोड़ा सा क्लॉक टावर एक्सप्लोर किया, थोड़ी सी शॉपिंग की घर वालों के लिए। एंड फिर शाम को मैंने लास्ट तवाफ़ किया अपना। एंड आई कांट टेल यू, इट्स जो भी मैंने अभी तक बोला वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकता था मैं, बट जो लास्ट तवाफ़ होता है ना वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी को। उस टाइम क्या फ़ील हो रहा होता है, उस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा होता है, it's undescribable. I don't know if it's a word or not. I think I have summarized the journey of 20 days in a couple of minutes, but it may be an ordinary video for you, but for me it is something I don't know if the word special will do justice with this experience, with this journey, but this journey has changed me in every way possible. Like I don't see this world the same again, I don't see the people the same way again, I don't see the actions the same way again. It's getting a lot more philosophical and आप बोल रहे हो कि ये पता नहीं क्या क्या बोलने लग गया, but I wish जो भी ये वीडियो देख रहा है अल्लाह आप सबको वहाँ पे इनवाइट करे। And for me as a 17-year-old experiencing all of this at such a young age, it was a dream for me, and I hope that Allah keeps calling me again and again. So in conclusion, this journey has left a huge mark on my heart, and I pray that जो भी इस वीडियो को देख रहा है अल्लाह आपको और मुझे बार बार वहाँ जाने की तौफीक अता फरमाए। So this was it for this video. Allah Hafiz.